आज के वीडियो में मैं आपको ऐसे चेस ट्रिक बताऊंगा जिसे हम क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन ओपनिंग में ब्लैक पीसेस से खेलेंगे, जिसे खेलकर आप अपने अपोनेंट का पीस कैप्चर करके मैच में एडवांटेज हासिल कर लोगे। आगे बढ़ने से पहले इस चेस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ब्लैक के लिए बेस्ट कंटिन्यूएशन मूव क्या होगी। ये थोड़ा मुश्किल पजल है और इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। इस चेस ट्रैप को एलिफेंट ट्रैप भी कहते हैं और हम इसे ब्लैक पीसेस के साथ खेलेंगे। आपको ये खेलना तब है जब आपका अपोनेंट गेम की शुरुआत प्यादे को d4 चलकर करे, फिर आप चलेंगे d5। नेक्स्ट मूव में व्हाइट क्वींस गैम्बिट खेलने के लिए अपने प्यादे को c4 स्क्वायर पर चलेगा, लेकिन हमें उसका गैम्बिट एक्सेप्ट नहीं करना है। उसकी जगह हम उसे डिक्लाइन करते हुए e6 चलेंगे। फिर व्हाइट अपने घोड़े को बाहर निकालेगा, उसके रिस्पॉन्स में हम भी अपना घोड़ा बाहर निकालेंगे। फिर व्हाइट अपने ऊंट को चलेगा g5 स्क्वायर पर और इस मूव के साथ ही वो हमारे घोड़े को भी पिन कर रहा है और पिन होने की वजह से वो मूव नहीं कर सकता अपनी जगह से और उसी वजह से वो हमारे प्यादे को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए इस पोजीशन में काफी बिगिनर प्लेयर्स अपने घोड़े को पिन होता देख व्हाइट के ऊंट पर अटैक करते हैं, लेकिन ये एक मिस्टेक है क्योंकि अगर आप अटैक करते हो व्हाइट के ऊंट पे तो आप d5 वाले प्यादे को गवा बैठोगे क्योंकि व्हाइट यहाँ पर हमारे घोड़े को कैप्चर कर लेगा और अब हम अपने प्यादे से रिकैप्चर भी नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो हमें अपने वजीर से रिकैप्चर करना पड़ेगा उसके ऊंट को। अगर हम इस पोजीशन को ध्यान से देखें तो हमारा जो प्यादा है उसे सिर्फ एक ही पीस डिफेंड कर रहा है, बल्कि हमारे अपोनेंट के दो पीसेस अटैक कर रहे हैं। इसीलिए वो सिंपली हमारे प्यादे को कैप्चर करेगा, फिर हम उसका प्यादा रिकैप्चर करेंगे अपने प्यादे से। अब वो फिर से हमारा प्यादा कैप्चर करेगा अपने घोड़े से और इसी के साथ व्हाइट के पास अब एक एक्स्ट्रा प्यादा है। इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उस पोजीशन में हम h6 नहीं चले, बल्कि उसकी जगह हम अपने घोड़े को चलेंगे d7 स्क्वायर पर। लेकिन उसके बाद भी हमारा ये घोड़ा है वो अभी भी पिन है और उसी वजह से वो हमारे प्यादे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए व्हाइट कैप्चर करेगा हमारे प्यादे को, फिर हम रिकैप्चर करेंगे अपने प्यादे से। नेक्स्ट मूव में ब्लैक अपने घोड़े से कैप्चर करेगा हमारे प्यादे को, तो यहाँ पर हम व्हाइट को शॉक देने वाले हैं। नेक्स्ट मूव में हम उसका घोड़ा कैप्चर करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर प्लेयर्स बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं, वो देखते हैं कि हमारा वजीर मर रहा है और वो बिना सोचे समझे उसे कैप्चर करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमने अपना वजीर फ्री में क्यों दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। रुको जरा, सब्र करो। अगले ही मूव में हम अपने ऊंट को b4 स्क्वायर पर चलते हुए व्हाइट के राजा को चेक देंगे। इसी चेक के साथ व्हाइट का राजा पूरी तरह से ट्रैप हो चुका है, उसके पास कोई स्क्वायर ही नहीं बचा है बचने के लिए। तो जो ओनली ऑप्शन है व्हाइट के पास वो है अपने वजीर को d2 स्क्वायर पर चलकर चेक को ब्लॉक करना, जिसके बाद हम सिंपली उसके वजीर को कैप्चर करेंगे। अब व्हाइट के राजा को चेक लग रहा है, इसीलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसे कैप्चर करना ही पड़ेगा आपके ऊंट को, जिसके बाद हम भी अपने राजा से उसके ऊंट को कैप्चर करेंगे। इस पोजीशन में हमारे पास एक एक्स्ट्रा घोड़ा है जो कि बहुत ही बड़ा एडवांटेज है और इस गेम को हम काफ़ी आसानी से जीत सकते हैं। अगर आपको कुछ चेस कंसेप्ट क्लियर नहीं है जैसे कि कैसलिंग, फोर्क, डबल अटैक, डिस्कवर अटैक और बहुत कुछ, तो इन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक तो आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।